पेड़ से डालियाँ बनती हैं और डाली जो पेड़ होता है उसका मुंह उसकी जड़ होती है। वो जड़ ही होती है जो पेड़ को स्थिर करती है। और जैसा हम नए नियम में देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरा पिता सबसे ऊपर है। मतलब प्रभु यीशु मसीह की जड़ जो है उनके पिता और पवित्र आत्मा है और वो पेड़ है और हम उनकी डालियाँ। क्योंकि इसमें हम आगे पढ़ेंगे जिसमें लिखा है पहले वर्ष में सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं दाखलता हूँ, परमेश्वर ने मुझे रोपा है और तुम मेरी ब्रांचेस हो, परमेश्वर ने तुम्हें लगाया है। ठीक, यीशु स्वयं को सच्ची दाखलता कहते हैं क्योंकि परमेश्वर उनका जो सोर्स है वही ह्यूमन्स हटाने के लिए अपने ऊपर लगा रहे हैं कि तुम मुझ पर ध्यान दो, मुझ पर ध्यान दो। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह से पहले ऐसे बहुत से मसीह खड़े हुए थे, ऐसे बहुत से क्राइस्ट खड़े हुए थे। ऐसा बाइबल नहीं बताती, लेकिन जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हिस्ट्री में लिखा हुआ है कम से कम 22 पर्सन्स ऐसे इजराइल की हिस्ट्री में खड़े हुए जो कहते हैं कि आई एम द मसीहा, आई एम द मसाया। जो कवर्नेंट की गई थी वो मसाया मैं हूँ। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि सच्ची दाखलता मैं हूँ। हो सकता है इनके समय में और भी लोग हों, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि मैं सच्ची दाखलता हूँ, मुझ पर ध्यान दो। हम परमेश्वर की डालियाँ हैं और हमारे जीवन का जो स्रोत है वो हमेशा प्रभु यीशु मसीह होने चाहिए। हम कुछ भी करें, हमारे जीवन का स्रोत हमेशा प्रभु यीशु मसीह होने चाहिए। चाहे कुछ भी करें अपने जीवन में, हम जो भी आत्मिक तरक्की कर रहे हैं हमें हमेशा प्रभु यीशु मसीह को ध्यान में रखते हुए उसे करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात मैं आगे से बने रहने उसमें बताना चाहूँगा कि प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि मुझ में बने रहो। परमेश्वर का वचन कहता है कि संघर्ष मत करो परंतु मेरे प्रेम के अंदर बने रहो। तो बने होने का मतलब क्या है? अगर हम यूनानी भाषा का शब्द लें तो इसका अर्थ है मीनो, मतलब ठहरना, टिके रहना और निवास करना। जैसे कि हम देखते हैं हमें अपने घर में आने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता, हम घर के अंदर आते और टिके रहते हैं। परमेश्वर का वचन भी यही कह रहा है कि तुम्हें मेरे प्रेम में आने के लिए तुम्हें संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने तुम्हें पहले ही छांट दिया है, मैंने तुम्हें पहले शुद्ध कर दिया, अब तुम्हें मेरे प्रेम में टिके रहने की आवश्यकता है। जो मेरा प्रेम तुम में पवित्र आत्मा और पिता के द्वारा पहुंचा है, तुम्हें उसमें बने रहने की आवश्यकता है ताकि वो प्रेम